और जैसे कि आपने लास्ट ऑफिशियल एपिसोड के अंदर देखा था कि जो अलायंस का मैटर था वो पूरी तरीके से सेटल हो चुका था। इस वजह से मास्टर ज़्यान के लिए प्यूरिफाइड डीमन लोटस फ्लेम की प्लानिंग करने लगते हैं, जहाँ पर ज़्यान को काफ़ी सारी बॉय की ज़रूरत पड़ेगी। अरे बॉय तो दूर, कभी-कभी तो रात को सोते समय भी बॉय की कमी खलती है। मगर यहाँ पर बॉय यानी शक्ति की हो रही है, दिमाग गलत जगह मत ले जाओ। इस वजह से मुख्य मेडुसा को डाओशेंग के अंदर ब्रेक टू कराने के लिए नाइन्स एंड डीप ग्राउंड पाइथन भेजते हैं, क्योंकि वहां पर उसे सफिशिएंट एनर्जी मिल जाएगी। और साथ ही वो ज़्यान को भी भेजते हैं, क्योंकि वहां पर उसे ब्लड क्रिस्टैनम मिलेगा, जिससे वो टीएन केपिन को रिफाइन कर पाएगा, जो कि काफी ज्यादा काम आएगी प्यूरिफाइड डीमन लोटस फ्लेम को लेने के लिए। और फिर यहीं से स्टार्टिंग होती है न्यू एपिसोड की, जहां पे जो ज़्यान होता है वो एक पल की देरी नहीं करता और नेक्स्ट डे निकल जाता है फॉलिंग स्टार पवेलियन से सीधा बीस्ट टीम के लिए। अब जैसे कि ज़्यान पहले वहां पे जा चुका है, इस वजह से उसे रास्ता पता होता है और उसका जो सफर होता है काफी ज्यादा स्मूथ होता है, इतना स्मूथ कि बस टोपी टोपी लग जाए। और अभी के लिए उसके साथ जा रहे होते 3 लोग, जिसपे सेगमेंट मेड्यूसा होती है, एक लिटिल प्री डॉक्टर और क्वेंगली, और साथ ही साथ ध्यान अब एक डाउशेंग है। इस वजह से उसकी जो स्पीड है अब वो भी काफी ज्यादा फास्ट हो गई है। इस वजह से वो कुछ ही पल के अंदर ही पहुंच जाता है एंशिएंट बीस्ट नेम, जहां पर अभी के लिए जो नाइन साइड डीप ग्राउंड पाइथन की टेरिटरी होती है वो काफी बड़ी होती है, क्योंकि नाइन साइड डीप ग्राउंड पाइथन के जो मेंबर्स के नंबर हैं वो बहुत ही ज्यादा है। अंडरग्राउंड ने तो आमतौर पर लंबी चीजें ही अच्छी लगती हैं, सांपों की बात कर रहा हूँ यार। इस वजह से वो सब जगह फैले हुए हैं और साथ ही उनके सबॉर्डिनेट भी काफी सारे हैं। अगर उनके नंबर को ह्यूमंस क्लैन से भी कंपेयर किया जाए तो वो भी उसमें टॉप आएंगे, मगर वो अभी के लिए मैजिकल बीस्ट की टॉप सेक्शन इसलिए नहीं बन पा रहे क्योंकि उनकी जो ब्लड लाइन है वो काफी ज्यादा खराब हो चुकी है, ऑलमोस्ट खत्म होने के कगार पे पहुंच चुकी है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो 100 साल के अंदर पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी। या ब्लड लाइन वाली समस्या तो कुछ परिवारों में शादी ब्याह में भी आती है, खैर। और वहीं पर इसी भी जो ज़्यान होता है वो अनिश्चित डीप ग्राउंड पाइथन के एज के अंदर पहुंच जाता है, मगर तभी क्विंगली भी ज़्यान को बताती है कि अभी के लिए जो 9 सीन डीप ग्राउंड पाइथन है वो लैंड के ऊपर नहीं रहते, बल्कि वो जमीन के नीचे रहते हैं, ग्राउंड में। दोस्तों ब्रेकिंग न्यूज, मुझे पता चल गया आखिर 9 से डीप ग्राउंड पाइथन की जो ब्लड लाइन है वो कमजोर कैसे पड़ गई। वो ग्राउंड के नीचे रहती है, इस वजह से वहां पर सूरज की रोशनी नहीं जाती है। भोजपुरी सुपरस्टार ने बोला था, रात में दिया बुझा के पिया ने क्या क्या किया। अरे रात में दिया जलाकर पिया ने जो किया वो तो पिया और दिया जानते हैं, हमें क्या पता। सॉरी, वापस एपिसोड के ऊपर आते हैं, जहां पर जीवन्यूज के मुंह से जब ब्लड लाइन की इनकी कंडीशन के बारे में सुनता है तो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और बोलता है अगर ऐसे ही चलता रहा तो फिर जो स्नेक ट्रैप को अभी के लिए रिप्रेजेंट करता है 9 से डीप ब्लड पाइथन, उसकी जो धज्जियां उड़ जाएंगी, क्योंकि तब इनके ऊपर से जो गॉडफादर वाला स्टेटस है वो हट जाएगा और ये भी एक नॉर्मल स्नेक ट्रैप जैसे बन के रह जाएंगे। ये सुन के जो क्विंगली होती है वो भी नोट करती है और बोलती है कि इसकी वजह से काफी बार मीटिंग वगैरह होती है और काफी ज्यादा बहसबाजी होती है, जहां पर अभी के लिए इनके पास एक ही सोल्यूशन होता है, अपनी आबादी को कम करना। इसलिए इनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवानी चाहिए, मतलब कुछ कड़े रूल्स को पूरी तरीके से अप्लाई कर दिया जाए। मगर इस वजह से जो क्लैन के लोग भड़क जाते हैं, इस वजह से ये चीजें नहीं हो पा रही है। ये सुन के ज़्यान बोलता है कि भाड़ में जान तो कौन सा हो, मेरे मामा के फूका लग रहे हैं, हमें बस अपने काम की ओर फोकस करना चाहिए। वैसे भी दूसरों के फूफा मामा की चिंता करने से अच्छा अपना काम पक्का करो। ये सुन के क्विंगली हमें नोट करती है और बोलती है कि अगर हमें अंडरग्राउंड जाना है तो फिर एक स्पेशल जगह से एंटर कर सकते हैं, जिसे अभी के लिए 9 सेसी डॉगॉन पाइथन के फॉरगार्ड करते हैं। ये सुन के जो ज़्यान होता बोलता है कि चलो चलते हैं वहाँ पर, और इतना बोलते ही कि जो सीन होता है कट हो जाता है और फिर हमें एक पहाड़ का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे ज़्यान उसकी सुनिया खड़ी होती है और वो देख रहे होते हैं उस जगह पे जहाँ पर अभी के लिए कुछ कार्ड्स होते हैं, जिन्हें देख के ज़्यान बोलता है कि ये तो लपकाची जंगुस हैं, मैं अभी एक डॉस्ट्रम हूँ, इनकी सुसु निकाल दूंगा एक ही बार। सुसु निकालना तो बच्चों का काम है, हम तो पूरा टैंक खाली कर देंगे। इसी वजह से ये लोग हमारे लिए ज़्यादा बड़ा खतरा नहीं है और फिर आसपास की जगह को स्कैन करने लगते हैं, क्योंकि वो अभी के लिए चेक करना चाहता था कि यहाँ पे कोई हिडन एक्सपर्ट तो नहीं है। मगर जैसे ही अपनी स्पिरिचुअल डिस्टेंस चारों तरफ फैलाता है तो उसे वहाँ पे उसके लेवल का कोई वॉरियर दिखाई नहीं देता। मगर तभी अचानक से एकदम से ध्यान हैरान हो जाता है, क्योंकि उसे कुछ लोगों को ऑरा सेंस होता है और तुरंत ही अपनी आंखों को खोल लेता है और बोलता है कि ये ऑरा तो एंशिएंट वाइट ड्रैगन का है। मगर वो अभी के लिए यहाँ पर क्या कर रहे हैं? और जियान अभी के लिए उनको सेंस इसलिए कर पा रहा है क्योंकि जियान के पास है एंशिएंट वाइट ड्रैगन की ब्लड लाइन, और वो भी नॉर्मल वाली नहीं, एम्प्रेस वाली। इस वजह से वो लोग अभी के लिए जियान को सेंस नहीं कर सकते हैं। ब्लड लाइन का ये फायदा है, दूसरे आपको सूंघ नहीं सकते और आप उन्हें छोड़ो यार, गलत मत समझो। मगर जियान अभी के लिए पुतिक से कंफ्यूज देने देख के और बोलता है कि अभी के लिए जिया ने यहाँ पर इन लोगों को भेजा है क्योंकि जो जिया की रिट्रीट है वो कुछ टाइम पहले ही खत्म हो चुकी होगी, इस वजह से अब वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग हो गई होगी और साथ ही जो ड्रैगन आइलैंड के अंदर जो पकड़ा है उसे सॉल्व करे होगी। और मैं अभी के लिए जितना जियान को जानता हूँ तो वो कभी भी 9 से इसी ड्यूगन पाइथन के साथ कोई भी डील वगैरह नहीं करेगी। और यहाँ पे जियान के दिमाग में ये सभी सवाल चल ही रहे होते हैं, तभी जो ग्रुप होता है वो पहुंच जाता है उस गेट के पास जहाँ पे अभी के लिए गार्ड वगैरह खड़े होते हैं। तब एक बंदा आगे आता है और बोलता है कि गेट को ओपन करो। तो हम लोग एंशिएंट वाइट ड्रैगन से आए, ड्रैगन किंग का फरमान लेकर। और यहाँ पे जियान के जो कान होते हैं एकदम कुत्ते की तरह होते हैं, कुत्ते जैसे कान,
लेकिन काटने की आदत नहीं, बस सुनने की कला एकदम शार्प। इस वजह से जियान को भी सुनाई दे जाता है और इसके दिमाग में अभी के लिए जो सवाल वगैरह चल रहे होते हैं सभी के सभी क्लियर हो जाते हैं, क्योंकि वो अभी के लिए जानते हैं कि एंशिएंट वाइट ड्रैगन के अंदर क्या रायता फैल रखा है। उन्होंने 4 भागों के अंदर आइलैंड को डिवाइड कर लिया, जहां पे ईस्टर्न ड्रैगन आइलैंड को रूल करता है छोटा पैकेट बड़का धमाका, एक एजिया, और बाकी की जो तीनों ड्रैगन आइलैंड है उन्हें रूल करता है ड्रैगन किंग। इस वजह से सियान बोलता है कि अभी के लिए इन्हें यहाँ पे सियान ने नहीं भेजा है, बल्कि उन तीनों नमूनों में से किसी ने भेजा है यहाँ पर। आखिर अभी के लिए एंशिएंट वाइट ड्रैगन के अंदर चल क्या रहा है, क्योंकि जब से वहां से वापस आए हूं मुझे कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं मिली है। और ये बहुत ही नॉर्मल सी बात है, क्योंकि वो जगह एक एम्प्टी स्पेस के अंदर बनी हुई है। इस वजह से उसके अंदर कितनी भी बड़ी जंग छिड़ जाए बाहरी दुनिया को कुछ भी पता नहीं चलेगा। अरे यार, ये तो वैसा ही है जैसे आप अपने कमरे में चिल्लाओ और मम्मी को पता ही ना चले, मगर यहाँ जंग चल रही है। मगर अभी के लिए इस ग्रुप की गुद्दी दबोचनी पड़ेगी और पता करना पड़ेगा ये कौन सा आइलैंड्स है, क्योंकि ये लोग अभी के लिए अपनी आइलैंड को प्रोटेक्ट करने की जगह यहाँ पे आ रहे हैं। इसका मतलब यह है कि दाल में ना कुछ काला नहीं बल्कि पूरी दाल ही काली है। अगर इस पूरी खाली दाल को साफ करना चाहती हैं तो फिर जिया के पास एक ही ऑप्शन है, तीनों ड्रैगन गैंग का खात्मा। मगर इतना तो कंफर्म है कि उन लोगों ने जो पहले लाइनअप भेजी थी जिसके अंदर पांगे शैंक थे, इस वजह से वो खुद तो जरूर डाउशन के अंदर होंगे, मगर उनके इतने स्टार है इसके बारे में मैं अभी के लिए कुछ भी बोल नहीं सकता हूँ। इसलिए हमें जैसे ही यहाँ के मसलों से फ्री होता हूँ तुरंत ही मैं यहाँ से निकल जाऊंगा एंशिएंट वाइट ड्रैगन के लिए। तो देखो मेरा छोटा पैकेट बड़का धमाका क्या करा है, क्योंकि वो भले ही अभी के लिए मर्ड से स्ट्रंग हो मगर फिर भी उससे मेरी जरूरत पड़ेगी, और जब जरूरत पड़ेगी तो याद आएगी हमारी ताकत। और अगर मैं ड्रैगन आइलैंड की जो सिविल वॉरों से पूरी तरह से खत्म कर देता हूँ तो सारा कंट्रोल जिया के पास आ जाएगा, और जैसे कि अभी के लिए मेरे और उसके रिश्ते, उस वजह से वो डेफिनेटली मेरी अलायंस को ज्वाइन करेगी। और फिर जो अलायंस की पावर बढ़ेगी उसके बारे में सोच भी नहीं सकता हूँ। वो लोग उसके डर के मारे ची पड़ जाएगी, फिर वो हमारे लेवल का नहीं रहेगा बल्कि हमारी टक्कर होगी सीधे हनगैन से। और फिर जब जियानी सभी बातें सोच रहा होता है तभी जो एंशिएंट और ड्रैगन का ग्रुप होता है वो 9 साइज डेगन पाइथन के साथ बातचीत करके उस गेट को ओपन करवा लेते हैं और फिर एंटर कर जाते हैं उसके अंदर। वहीं पे जो जियान फिर से अपने दिमाग पर जुड़ाता है और बोलते हैं कि मैं अभी के लिए जितने भी एंशिएंट ड्रैगन के लोगों से मिला हूँ वो अपने अलावा किसी भी मैजिकल बीस्ट को कुछ भी नहीं समझते। यहाँ तक कि जो छोटा पैकेट मेरे साथ इतने सारे मैजिकल बीस्ट्स ने मिला, उस तरह से बहुत कोई मॉडल को बाकी के लोगों को कुछ नहीं समझती थी। अरे यार, ये तो वैसा ही है जैसे कोई कहे मेरे अलावा सब फालतू, घमंड तो देखो। आखिर ये ड्रैगन किंग कौन सी खिचड़ी पका रहे हैं इसका पता करना पड़ेगा, और फिर अपनी एनर्जी को रिलीज करता है और अपनी तीनों सिंधी को लपेट लेता है उसके अंदर, और फिर एकदम फ्लैश की तरह पहाड़ से गायब हो जाता है। और उसकी जिस तरह के स्ट्रेंथ पहुंच चुकी थी इस वजह से बैरियर से नहीं रोक पाता और वो सीधा एंटर कर जाता है, और फिर इसी के साथ सीन कट हो जाता है। फिर हमें एक टनल दिखाई जाती है जहां पे अभी के लिए ग्रुप जा रहा होता है जो कि किसी भी तरीके से कमजोर नहीं लग रहा होता। तभी उनमें से एक बंदा बोलता है, कमांडर चिन, क्या अभी के लिए जो 9 से डीप ग्राउंड पाइथन है वो हमारे ऑफर को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हैं? अगर ऐसा है तो फिर हम लोग इनसे मिलकर बहुत ही आसानी से ईस्टर्न ड्रैगन आइलैंड को हरा सकते हैं और फिर हम लोग पूरे ड्रैगन आइलैंड को रूल करेंगे। वहीं पे सामने वाला बंदा जो एकदम हट्टा कट्टा और काफी स्ट्रांग फील हो रहा होता है अब एकदम भारी आवाज के साथ बोलता है कि अभी के लिए जो 9 सी डीप ग्राउंड पाइथन है वो हमारे ऑफर को एक्सेप्ट करेगा इस बार, क्योंकि हमारे नॉर्दर्न आइलैंड के पास इनका ब्लड एसेंस है, और जब मैं इस चीज़ का ऑफर इन लोगों को दूंगा तो ये झट से मान जाएंगे, क्योंकि ये अभी के लिए किसी भी कीमत पे अपनी ब्लड लाइन को रिस्टोर करना चाहते हैं। ये सुन के जो पहला वाला बंदा होता है थोड़ा सा हिचकिचाता और हिम्मत जटाते हुए बोलता है, अभी के लिए ईस्टर्न ड्रैगन आइलैंड के पास खुद के एक ड्रैगन एम्परर है जिसके पास एंशिएंट व्हाइट ड्रैगन की 2 ब्लड लाइन है, और हमारे क्लैन के अंदर से ब्लड लाइन का रोला चलता है। इसी वजह से जब हम लोग खुद ही ड्रैगन एम्परर के पास जाएंगे तो उनकी प्रोसेस हम लोग वहां पे घुटनों के बल बैठ जाएंगे। इस वजह से हमारी खड़े होने की तो औकात नहीं है, तो हम लड़ेंगे क्या उनसे खाक? घुटनों के बल बैठना तो कभी कभी रोमांटिक भी हो सकता है, मगर यहाँ तो जान का सवाल है। ये सुनकर उनके ग्रुप का जो घट्टा कट्टा बंदा होता बोलता है कि अभी के लिए इसके बारे में तो कुछ नहीं बोल सकता हूँ, और अभी के लिए इस बात में कितनी सच्चाई इसके बारे में भी नहीं बोल सकता हूँ, मगर अभी के लिए जो हमारे ड्रैगन किंग है उनके पास रॉयल ब्लड लाइन है, इस वजह से हम उनके ऑर्डर को फॉलो करना होगा। इसलिए चलो अभी के लिए हमें जो आदेश मिला है उन्हें पूरा करना चाहिए। ये सुन के उसके ग्रुप के सभी मेंबर बोलते कि ठीक है कमांडर चिन, बड़ी बोल के वो अपनी स्पीड को बढ़ाने वाले थे, तभी अचानक से उनके सामने एक फ्लेयर्स की तरह कोई चीज चमकती है और वहां पे अपीयर हो जाते 4 बंदे, एक बंदा 3 बंदी, ये तो कोई नया बैंड लगता है। इस वजह से जो कमांडर चिन होता है तुरंत अपनी ब्रेक लगाता है और उसका जो एक्सपीरियंस होता है एकदम नेक्स्ट लेवल का होता है। इस वजह से वो देख के बोलता है कि ये लोग नाइसी डीप ग्राउंड पाइथन के नहीं है, सावधान हो जाओ। और इतना बोलते अपने भौकाली और को बाहर निकालता है और अपना पच पुला के जैसे से बोलता है, ओए बच्चे चला जाए यहाँ से, गुद्दी लाल कर दूंगा तेरी। रहसीन स्किन 3 बंदे के बीच में जो हमारा बंदा होता है मैं जजियान हो तब एकदम स्वैग के साथ बोलता है, ओ साले शांत हो जा, मेरे सामने बदमाशी करने की हिम्मत कर, इनका गुद्दी लाल कर दूंगा एक ही छाटे में। गुद्दी लाल करना तो हमारा पुराना शौक है, मगर आज किसी और चीज की रेसिपी बनानी है। इस वजह से तुम सभी के सभी मूर्ति बनी यहाँ पे खड़े हो जाओ, और जो अब मैं सवाल पूछने वाला हूं उनका एकदम सही जवाब देना। मगर जो कमांडर चिन होता है वो जसियान को बच्चा समझता है और वो कुछ बोलने वाले होते हैं, तभी अचानक से जसियान होता है वो अपने हाथ को उठाता है
और फिर इसी पर जो कमांडर चिन महसूस करता है कि वो अभी के लिए बस एक मूर्ति है, क्योंकि इसके आसपास का जो पूरा स्पेस है वो लॉक हो चुका है। और अब जसियान इनसे बोलेगा कि बसंती नाच तो फिर इनको नाचना पड़ेगा। बसंती नाच के लिए तो मूड चाहिए और यहाँ तो मूड खराब है। और ऐसी जैसे करता अपनी दो उंगलियों को आगे करता, वो सभी के सभी उसके पास आ जाते हैं। ये सब देख के जो हट्टा खट्टा कमांडर चिन होता है उसके डर के मारे पेट में से सुसु निकलने लगती है और बोलता है कि तुझे पता लड़के, मैं एंशिएंट वाइट ड्रैगन से हूँ, बट बहुत सी भारी पड़ जाएगी तुझे। ये सुन के जैसे बोलता है कि जो अभी के लिए मैं तुझसे पहला सवाल पूछ रहा हूँ, तुम अभी के लिए चारों ड्रैगन आइलैंड में से कहाँ से हो। ये सवाल सुन के जो पूरा ग्रुप एकदम से हैरान हो जाता, बोलता है कि इस लड़की को कैसे पता। इस बात के बारे में से एंशिएंट वाइट ड्रैगन की बॉडी ही जानते हैं कि वो 4 भागों के अंदर डिवाइड हो गया है। और जो कनाडा चिन होता है वो अभी के लिए काफी ज्यादा हैरान हो चुका होता है। फिर भी एकदम फुल रवाली के साथ बोलता है, वो लड़के रे, तेरा इन चीजों से कोई भी लेना देना नहीं है। अब अपने बात पूरे खत्म कर पाता उससे पहले जैसे इनके पास छोटी सी उंगली मूव करती है और कमांडर चिन की बॉडी के अंदर हो जाता है एक छेद, जिस वजह से इसके अंदर से खून की नवियां बहने लगती हैं। और जो कमांडर चिन काफी ज्यादा डर जाता है, मगर फिर भी अभी के लिए जैसे को कुछ भी बताने के लिए तैयार नहीं होता है। इस पर जैसे फिर से अपनी थोड़ी बहुत उंगलियों को मूव करता है, तो इस वजह से जो कमांडर चिन की बॉडी होती है उस पर एक डायलॉग फिट हो जाता है, क्या हम तुम में इतने छेद करेंगे, आई मीन कमांडर चिल, हम तुम में इतने छेद करेंगे कि तुम कंफ्यूज हो जाओ कि कहाँ से सांस लें और कहाँ से बड़ा सांस लेने और बड़बड़ाने की जगह तो हमें भी कंफ्यूजन होता है कभी कभी। खैर, और एपीसी डॉली के मेंबर होते हैं तो ये सब देख के काफी ज्यादा हैरान हो चुके थे, क्योंकि वो तो समझते थे कि उनके एंशिएंट वाइट ड्रैगन की जो चमड़ी होती है एकदम लोहे की तरह मजबूत होती है, मगर सामने वाला बंदा तो कुछ नहीं करता और छेद हो जाता है। तभी जो जेसियानो तक बोलता है, ओए सुन फटी भी चड्डी, तुझमें अभी के लिए ऑलरेडी काफी ज्यादा छेद हो चुके हैं, अगर इसी स्पीड से खून बहता रहा तो कुछ ही पल के अंदर तू डे बोल जाएगा, क्योंकि तू इस बात को अभी के लिए बहुत ही अच्छे से जानता है। एंशिएंट वाइट ड्रैगन की असली स्ट्रेंथ उसके ब्लड के अंदर होती है। अगर तेरी बॉडी में से वो ब्लड बाहर निकल जाता है और बच भी जाता, फिर भी तेरी जो स्ट्रेंथ है वो आगे चल के बढ़ेगी नहीं। और इसी में से कमांडर की हीरोबाजी पूरी खत्म हो जाती, बोलती कि प्लीज मुझे माफ कर देना, और अभी के लिए हम लोग आए नॉर्दर्न ड्रैगन आइलैंड से, और अभी के लिए मुझे पूरा यकीन है कि हमारे आइलैंड ने कभी भी आपको नुकसान नहीं पहुंचाया होगा। मगर जो जचियन होता है वो साइलेंट का नाम सुनता और उसके बाद सीधा सेकंड क्वेश्चन करता है, बोलता है वीगली शुड ड्रैगन आइलैंड की कंडीशन क्या है। जिससे कि जो कमांडर चिन होता है वो थोड़ी देर तो हिचकिचाता है, मगर फिर पता है कि जैसे इस तरीके से टॉर्चर करता है इस वजह से भागना चालू कर देता है और बोलता है कि अभी के लिए ईस्टर्न ड्रैगन आइलैंड है वो पूरी तरीके से सिल्वर वॉर के अंदर चला गया है, जहाँ पे तीनों ड्रैगन आइलैंड ने आपस में कंबाइन करके हमला कर दिया ईस्टर्न ड्रैगन आइलैंड के ऊपर। और जो फाइट होती है वो काफी धुआंधार होती है और एक पल के लिए ऐसा लगने लगता है कि जो ईस्टर्न ड्रैगन आइलैंड है वो खत्म हो जाएगा, मगर तभी वहां पर अपीयर हो जाते हैं एंशिएंट वाइट ड्रैगन के 2 रूलर ड्रैगन एम्परर, जिसके ब्लेड एंड प्रेशर के सामने सभी लोगों को झुकना पड़ता है। ब्लड प्रेशर तो बढ़ता है देखते ही। खैर, इस वजह से ये बॉट जो है वो कुछ टाइम के लिए होल्ड पे हो गई है, मगर जल्दी ये फाइट फिर से छिड़ने वाली है। ये सब सुन के जसियान को जीजे की चिंता होने लगती है। वो बोलती कि अभी के लिए वो छोटी लड़की काफी ज्यादा परेशान है। और फिर जसियान फिर से उनसे पूछता कि तुम सभी लोग अभी के लिए 9 सी डीप ग्राउंड पाइथन क्यों आए हो। ये फिर उनके कमांडर चिन बोलते हैं कि अभी के लिए हम लोग इनके साथ हाथ मिलाने के लिए आए हैं, जिससे हम लोग मिल के फाइट कर पाए ईस्टर्न ड्रैगन आइलैंड से, जहाँ पे हम लोग और भी मैजिकल बीस्ट ट्रैप के साथ अलायंस बनाना चाहते हैं। और अभी के लिए बात की जाए 9 सी डीप ग्राउंड पाइथन के साथ तो हम लोग ऑलरेडी बात कर चुके हैं, वह कुछ कंडीशन है, उसके बाद सारी डील डन हो जाएगी। डील डन होगी या फिर धूम धड़ाका होगा, देखते हैं। जैसे सुन के जसियान का पाला हाई होने लगता है और उसकी बॉडी से निकलने लगता है, उसको और भी भयानक खिलेंगे डी। और ये देख के जो कमांडर चिन होता है समझ जाते हैं अगर उसने मुंह नहीं खोला तो ये मार डालेगा उसे। इस वजह से बोलना स्टार्ट करता, बोलता है कि अभी के लिए हमारे अलायंस के अंदर फ्रेंच फैनिक्स है जो कि ऑलरेडी मान चुकी है और उनकी बस एक ही कंडीशन है, जब वो ईस्टर्न ड्रैगन आइलैंड को हरा दें तब जो ड्रैगन एम्परर है उनको सौंप दी जाए, क्योंकि वो उनके ऊपर को चीर फाड़ करना चाहती हैं। चीर फाड़ करने का शौक तो कुछ ज्यादा ही है, मगर ये तो खतरनाक है। ये सुन के जो चैन होता है एकदम से पागलियांड हो, तो ये तीनों ड्रैगन किंग अभी के लिए पूरी तरीके से पागल हो चुके हैं, तो अपनी औकात से बाहर जा चुके हैं, जहाँ पे उन्होंने पूरी तरीके से ट्राइब के रूल्सों को तोड़ दिया है और साथ ही अपनी ड्रैगन एम्परर को दूसरी ट्राइब को सौंप रहे हैं। और अगर ये अलायंस बन जाती तो फिर तो बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाएगी जिजिया के लिए। इस पर गुस्से में कमांडर चिन की गोदी दबोचने लगता है। वहीं पे जो घीमटियता होती है वो भी परेशान हो जाती है जिजिया के लिए, और वो तुरंत ही जचिन के पास आ जाती है, बोलती कि अभी के लिए हमें यहाँ से चलना चाहिए, हम सबसे पहले जिजिया की मदद करते हैं। बैंक पे जो जियान था वो बीच में फंस चुका था, उसे समझ में नहीं आया था कि अभी के लिए उसे क्या करना चाहिए, लेकिन तभी उसे एक आइडिया था। वो बोलता है कि अभी के लिए हमें इन लोगों की अलायंस को डिले करना होगा। अब इस अलायंस को बनाने में जितना टाइम लगेगा उतना फायदा होगा जिजिया को, क्योंकि तब तक वो तीनों ड्रैगन किंग हमला नहीं करेंगे। इसलिए अभी के लिए हम लोग जिस चीज के लिए आए उस पर फोकस करना चाहिए। ये सुन के क्वीन मेटिस हमें हाँ नोट कर देती है और फिर जो जेसियन होता है उसे थोड़ा सा और टॉर्चर करता है और उससे और जानकारी लेता है, और जब देखता है कि उसके पास ज्यादा कुछ नहीं बचता तो फिर छोड़ देता है। ये सब देख के जो कमांडर चिन होता बोलता है कि जैसे कि अभी के लिए मैंने सब कुछ बता दिया है, इस वजह से अब मैं यहाँ से जा सकता हूँ। ये सुन के जेसियन उसके साथ देखता है और अपनी पावर का यूज करता है और उसकी जितने भी बॉडी होते हैं उनकी और उसकी खुद की पूरी धौकी को सील कर देता है, जिससे अब वो फ्यूचर में कल्टीवेट नहीं कर पाएंगे, बस उनके पास स्ट्रॉन्ग फिजिकल बॉडी रह जाएगी। फिजिकल बॉडी तो ठीक है मगर अंदर से खाली, ये तो कुछ लोगों की तरह हुआ।
और यहाँ पे फिर जो जैसे होता है वो अपनी तिलो सांदी से बोलता है कि चलो अभी हमें भी आगे बढ़ना चाहिए यार, ढूंढते हैं येलो स्प्रिंग को। ये सुन के जो सभी लोग होते हैं वहाँ नोट कर देते हैं। और फिर जैसे वहाँ से निकल जाता है, जहाँ पे जैन आगे घंटे तक सफा करता रहता है चैनल के अंदर। और फिर उसका फाइनली पहुंच जाता है अंडरग्राउंड एरिया के अंदर, जहाँ पे अभी के लिए काफ़ी सारी मैजिकल बीस्ट की ट्रैप्स होती हैं। मगर जैन उन पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता और मेन जगह पे जाने लगता है, जहाँ पे नाइसी डीप ग्राउंड ठाथन के मेन हेड क्वार्टर जिससे बोला जाता है होली ग्राउंड स्नेक ट्रैप का। यहाँ पे बहुत सारे स्नेक ट्रैप के मेंबर अभी नहीं पाते हैं। और यहाँ पे जो जैसन होता है अपनी स्पिरिचुअल सोल को चाहता फैला देता है, पूरी जगह को स्कैन करता रहता है और बोलता है कि तो सच में काफ़ी कमाल की जगह है। यहाँ पे काफ़ी सारे हिडन वॉरियर जो कि काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। मंगो जो कि इवेंट्स होती है वहाँ के नीचे के स्नेकों को देखती तो हैरान हो जाती है, बोलती है कि मैंने अपनी पूरी लाइफ के अंदर इतने सारे डिफरेंट तरीके के मैजिकल बीस्ट को नहीं देखा है। इनमें से कुछ स्नेक तो इतने ज़्यादा बड़े जितने गिवन उम्मीद भी नहीं की थी कभी भी। बड़े बड़े स्नेक देखकर तो कभी कभी डर लगता है, मगर हिम्मत भी चाहिए। और साथ ही मैंने अपने एंशियंट बुकों के अंदर भी पढ़ा है कि जो हमारी जो ट्रैप है वो शायद यहीं से आई है, क्योंकि हम लोग लंबे टाइम से जियांग एम्पायर के अंदर नहीं रह रहे हैं। मेरी जनरेशन से 2-3 जनरेशन पहले ही हम लोग जाके जियांग एम्पायर के अंदर शिफ्ट हुए थे। मगर फिर जतियां जब वो सभी जगह को देख रहा था बोलता है कि यहाँ पे 3-4 बंके सही भी हैं, इसलिए अभी के लिए बेमतलब इनसे फाइट करने का कोई फायदा नहीं है, इसलिए तुम सभी लोग अभी के लिए अपने लोरे को हाइड कर लो। ये सुन के जैसियन के लिए तीनों सुननी होती हैं, तुरंत ही हमें हाँ नोट कर देती हैं और अपने ओरे को हाइड कर लेती हैं। और फिर जो जैसियन होता है तो अपना 6वां गेट डालता है और वहां से निकल लेता है, और मैं 8वां गेट डालता हूँ और मैं यहाँ से निकल लेता हूँ। गेट डालो और निकल लो, जिंदगी की रेस में यही तो चलता है। और अगर आप लोग चाहते हो कि मैं एक बड़ी वीडियो बनाऊं 20 मिनट की, तो इस वीडियो पे करा दीजिए, कम से कम डील धंडाना मैम हो जाएगी अपनी। और अभी के लिए मैं चलता हूँ जी।